आप देख रहे हैं STS न्यूज। भिवंडी पश्चिम सीट पर भाजपा कांग्रेस सपा तीनों के लिए मुसीबत बने निर्दलीय प्रत्याशी विलास पाटिल। भिवंडी शहर की पश्चिम सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। यहां कांग्रेस सपा और बीजेपी को टक्कर देने के लिए पूर्व महापौर विलास पाटिल ने कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार का तौर पर उतरे हैं। आइए समझे राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं। भिवंडी विधानसभा चुनाव में भिवंडी पश्चिम सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। यहाँ कांग्रेस बीजेपी सपा तीनों पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगाई थी, लेकिन कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एंट्री कर विलास पाटिल ने तीनों पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। यहाँ कांग्रेस से दयानंद चौरगे कैंडिडेट हैं, जबकि बीजेपी के टिकट पर लगातार 2 बार के विधायक महेश चौगले चुनावी समर में हैं। वहीं सपा ने रियाज आजमी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। इन तीनों के बीच पूर्व महापौर विलास पाटिल भिवंडी पश्चिम सीट निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरने से रोमांच पैदा हो गया है। भिवंडी पश्चिम सीट मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने हैं। ऐसे में सपा ने मुस्लिम चेहरे को उतारा तो कांग्रेस और बीजेपी ने हिंदू चेहरे पर विश्वास जताया था। पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विलास पाटिल की एंट्री से तीनों पार्टियों के समीकरण में खलल पड़ गया। ऐसे में बीजेपी जहां हिंदू वोटों के साधने में जुट गई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा मुस्लिम वोटों के साथ हिंदू वोटों में सेंध लगाने की जुगात लगे हैं। तीनों पार्टियों ने अपने अपने अभियान को मजबूत कर बीजेपी को गढ़ को ढहाने की तैयारी में है। निर्दलीय उम्मीदवार विलास पाटिल को एक तरफ मुस्लिम उलेमाओं के साथ मिल रहा है, वहीं हिंदू वोटों के साधने में कामयाबी हासिल करते हुए चुनाव में बढ़त बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विलास पाटिल के लिए कई मुस्लिम उलेमा जोरदार प्रचार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं एकजुट कर निर्दलीय उम्मीदवार विलास पाटिल के पक्ष में तराजू झुकाने की कोशिश है। निर्दलीय प्रत्याशी विलास पाटिल की पत्नी और पूर्व महापौर प्रतिभा पाटिल ने भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालते हुए जोरदार प्रचार में जुटी हैं। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि आप एक बार विलास पाटिल पर विश्वास दिखाने की अपील कर रही हैं। विलास पाटिल ने शहर के विकास के लिए मैनिफेस्टो जारी की, शहर के विकास का विजन शहरवासियों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मनपा के माध्यम से जितना हो सका शहर का विकास किया। अब शहर में मेडिकल, इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी, बेहतर सस्ते और युवाओं के रोजगार के लिए वो विधानसभा में आवाज उठाएंगे।